बेसिकली ये जंक्शन लॉ क्या है? बेसिकली ये जो जंक्शन लॉ है ना, तो जंक्शन लॉ क्या है बेसिकली? ठीक है ना। तो जंक्शन लॉ के लिए तो पहले मैं एक ना सर्किट बना लूं सबसे पहले, है ना। आई विल शो यू अ सर्किट फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर जंक्शन लॉ। तो मान लो ये सर्किट है ना। ठीक है ना। मान लो यहाँ पे करंट I1 है ना। यहाँ से करंट है I2, यहाँ से करंट है I4 और यहाँ से करंट है I3। ठीक है ना। अलग अलग जगह से अलग अलग करंट है। ठीक है ना। तो जंक्शन लॉ क्या बोलता है बेसिकली? जंक्शन लॉ ये बोलता है, ठीक है ना, बेसिकली व्हाट डज जंक्शन लॉ सेज? सम ऑफ ऑल करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट इन द सर्किट, है ना। जंक्शन लॉ सेज दैट sum of all currents directed towards a junction, है ना। junction law says that sum of all currents, है ना, directed towards a junction, directed towards a junction, ठीक है ना। sum of all currents directed towards a junction, है ना, in a circuit, in a circuit is equal to the, है ना, sum of, is equal to the sum of, है ना, is equal to the sum of all the currents directed, all the currents directed away from the junction, directed away, है ना, from the junction, directed away from the junction, ठीक है ना। so basically I can say that, what I can say basically is that, बेसिकली हम जो बोल सकते हैं दैट इज I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। मतलब है ना, यहाँ पे ये जंक्शन है, टोटल कितना करंट ये जंक्शन में अंदर आ रहा है ना। तो बेसिकली ये क्या बोला है, सम ऑफ ऑल करंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ द करंट्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है ना। बेसिकली इसका यही बोलना है ना, सम ऑफ ऑल करेंट्स सम डायरेक्टेड, है ना, टुवर्ड्स अ जंक्शन, है ना, डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ जंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करेंट्स डायरेक्टेड अवे, है ना, फ्रॉम द जंक्शन। समझ में आया ना। ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे करंट है ना, जंक्शन को, ये जो डायग्राम है इसमें करंट जो है, जंक्शन को कौन कौन सा करंट आ रहा है, I1 I2 आ रहा है, और जंक्शन से कौन कौन सा करंट बाहर जा रहा है, I3 I4। तो सम ऑफ करंट टुवर्ड्स द जंक्शन, करंट टुवर्ड्स द जंक्शन क्या होगा, I1 प्लस I2, है ना। दैट शुड बी इक्वल टू सम ऑफ करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन क्या है, करंट I3 प्लस I4। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। क्लियर है ना। यस सर। ठीक है ना। ओके। सो बेसिकली, है ना, जंक्शन लॉ का ये भी मतलब है कि, है ना,
the charges, net charge coming towards the point should be equal to the to that going away from it in the same time. The net charge, इसका ये भी मतलब है कि net charge coming towards a point point is equal to net charge directed away from it, है ना, directed away from it. समझ में आया ना? ठीक है, तो एक पॉइंट पे जितना चार्ज आ रहा है वहां से उतना ही चार्ज बाहर भी जा रहा है. ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है? यस सर. 2 मिनट. ठीक है ना. फिर उसके बाद है लूप लॉ, है ना. तो लूप लॉ क्या बोलता है ना, पहले तो लूप लॉ ये बोलता है कि, है ना, सो व्हाट डज लूप लॉ से? लूप लॉ ये बोलता है कि, है ना, हमारे पास the algebraic sum of all potential differences, the algebraic sum of all the potential differences, across a closed loop, है ना, in a circuit is zero. Algebraic sum of all the potential differences along a closed loop in a circuit is equal to 0, है ना. मान लो कि, है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो ये हो गया हमारा सर्किट. अरे किसका अनम्यूट है? बैकग्राउंड से नॉइज आ रहा है ना. तो फिर पहले तो डायग्राम बना लो, है ना, डायग्राम से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब जो है ये हो गया E1 EMF, ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R3, ये एक रेजिस्टेंस है ना. ये और एक EMF है E2, इसके साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है वो एक तो R4 है, ठीक है ना. तो ये R1 है और ये R2 है. ठीक है ना. तो मान लो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, R1 में मान लो करंट है I1, R1 का करंट है I1. R2 का करंट मान लो कि R2 का करंट है I2.
है ना। फिर मान लो कि R3 में करंट है I3, और ये मान लो कि R4 में करंट है I4, और ये जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स का भी नाम दे सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट हो जाएगा B, ये वाला पॉइंट हो जाएगा C, ये वाला पॉइंट हो जाएगा D। ऐसे पॉइंट्स का भी हम अलग नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि algebraic sum of all potential differences across a closed loop in a circuit is 0, ठीक है ना। तो सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस मान लो, अगर मान लो क्लोज लूप मतलब अगर मान लो मैं ए से स्टार्ट करूंगा और वापस ए पे आ रहा हूँ, मैं घूम फिर के ए पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। मैं अगर ए से स्टार्ट करूंगा, मान लो पोटेंशियल एट ए क्या है, वी ए, पोटेंशियल एट ए इज वी ए, है ना। तो मैं ये बोल सकता ना कि पोटेंशियल एट ए, है ना। तो मैं ये बोल सकता ना कि पोटेंशियल एट ए अच्छा, लेट पोटेंशियल एट ए, लेट पोटेंशियल एट ए बी सी डी बी वी ए वी बी वी सी वी डी रेस्पेक्टिवली। चलो हम ये मान लेते हैं, है ना, ठीक है। तो बच्चों क्या मैं बोल सकता हूं कि वी ए से जब वी बी में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ए टू बी जब जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि करंट जो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है बच्चों, बोलो। यस सर। यस सर। करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो हम बोल सकते हैं ना कि वी ए से जब वीबी तक जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता ना कि वी ए माइनस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, ओम्स लॉ यूज करेंगे तो रेजिस्टर के अक्रॉस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 R1, उसको Yes, sir. VA से माइनस करूंगा तब जाके मुझे मिलेगा VB, है ना। जो रेजिस्टर R1 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR होता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 R1। लेकिन A टू B जा रहे हैं तो A से I1 R1 को अगर ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है रेजिस्टर R1 के अक्रॉस, अगर उसको माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा VB। तो इससे मुझे एक रिजल्ट मिला कि VA माइनस VB कितना हुआ, I1 R1. VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 R1, ठीक है ना। फिर मान लो मैं VB टू VC जा रहा हूँ, अगेन है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। जब मैं B टू C जा रहा हूँ अगेन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है ना। रजिस्टर R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I2 R2। रजिस्टर R2 के अक्रॉस करंट है I2, तो पोटेंशियल डिफरेंस R2 के अक्रॉस कितना होगा, I2 R2 होगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि VP पोटेंशियल एट B माइनस I2 R2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C, बोल सकते हैं ना। पोटेंशियल एट B माइनस I2 R2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C। पोटेंशियल एट B माइनस I2 R2 इज इक्वल टू पोटेंशियल एट C। समझ में आया ना। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. फिर पोटेंशियल एट C, ठीक है ना। फिर मैं ये बोल सकता हूं कि इंप्लाइज VP माइनस VC इज इक्वल टू I2 R2। समझ में आ रहा ना।
बी टू सी जा रहे हैं तो पोटेंशियल लेकिन डिक्रीज कर रहा है। कितना डिक्रीज करेगा? R2 के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको माइनस कर लेंगे बी के पोटेंशियल से, VB से, तो मुझे मिलेगा VC। रितेश महांती समझ में आ रहा है? यस सर। इतना समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। फिर मान लो C2D जा रहे हैं, एक है ना, C2 जब D जा रहे हैं तो पहले तो EMF के अक्रॉस जा रहे हैं हम लोग, EMF के अक्रॉस जा रहे हैं तो हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं EMF में। EMF में अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो मुझे प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ना पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। EMF के नेगेटिव टर्मिनल से ना C2D जब जा रहे हैं, जब हम C2D जा रहे हैं, मान लो VC, पोटेंशियल जो है ना, EMF के अक्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि EMF के नेगेटिव टर्मिनल से EMF के पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल यहाँ पे इंक्रीज करेगा। तो कितना इंक्रीज करेगा? प्लस E1, है ना, प्लस E1। फिर हम आके यहाँ पे पहुंच गए। यहां से जब D तक जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I3R3। R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? I3R3। तो उसको क्या है, अभी माइनस करना पड़ेगा ताकि जाके हम D में पहुंचेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट है ना, P है, P पॉइंट से D तक जाते जाते पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो -I3R3 कितना डिक्रीज करेगा? -I3R3। फिर आके पहुंचेंगे कहां पे? D पॉइंट में, VD, ठीक है ना। तो क्या होगा? तो फिर क्या होगा? आई कैन से दैट इंप्लाइज VC माइनस VD इज इक्वल टू I3R3 माइनस E1। VC माइनस VD इज इक्वल टू I3R3 माइनस E1, है ना। ये तीन इक्वेशन समझ में आया? यस सर। यस सर। अभी नेक्स्ट पेज में चलते हैं बच्चों। तो ठीक है बच्चों, है ना। नाउ व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम D टू A, जब हम D टू A जाएंगे तब क्या होगा? व्हेन आई मूव फ्रॉम D टू A, तब क्या होगा? इंक्रीज। D टू A जब जा रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जब हम जा रहे हैं ना, पहले D2, मान लो हम Q पॉइंट तक जाएंगे, जब हम ना D2 Q पॉइंट तक जा रहे हैं, D2 Q जाते जाते करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है। Q Q इसका मतलब है Q हायर पोटेंशियल में और D लोअर पोटेंशियल में, ठीक है ना। तो जब हम VD से स्टार्ट करेंगे, जब मैं VD से स्टार्ट करूंगा, VD पोटेंशियल है D, कितना होगा? VD। अब जब मैं ना R4 के अक्रॉस जा रहा हूँ तो मैं Q में जा रहा हूँ, Q क्या है? हायर पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल डिफरेंस R4 के अक्रॉस कितना है? I4R4। क्योंकि करंट जो है Q टू D जा रहा है, तो इसका मतलब है Q हायर पोटेंशियल में, D लोअर पोटेंशियल में। तो जब हम D टू Q जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है ना, पोटेंशियल का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो कितना इंक्रीज होगा? जितना R4 रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम्स लॉ लगाओ, R4 में ओम्स लॉ लगाने से R4 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? I4R4। क्योंकि हम D टू Q जा रहे हैं तो हायर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, तो I4R4 को VD के साथ ऐड करना है, तब जाके हम Q में पहुंच गए। फिर Q टू A जा रहे हैं तो Q टू A जाने के टाइम में EMF के पॉजिटिव टर्मिनल से EMF के नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो मतलब पोटेंशियल डिक्रीज करता है, EMF डिक्रीज करता है, तो -E2, है ना, दैट इज इक्वल टू VA, दैट इज इक्वल टू VA, है ना। तो इसका मतलब हुआ इंप्लाइज VD माइनस VA कितना आ रहा है? इंप्लाइज VD माइनस VA कितना आ रहा है? एक्चुअली मुझे वहां पे लिखना चाहिए था, है ना। तो VD
माइनस वी ए, ये कितना आ रहा है वी डी माइनस वी ए, E2 वी डी माइनस E2 वी ए इज इक्वल टू ई टू E2 minus I4 R4 माइनस आई फोर आर R4. फोर। हमारे पास जो पिछले इक्वेशन है ना, तो उसको फिर यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। जो भी हमको पिछला इक्वेशन मिला था, इसको हम अभी कॉपी कर लेते हैं ना, वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी सी, ठीक है ना। फिर और क्या आया था, और एक इक्वेशन था यहाँ पे, है ना, VC वीसी माइनस वीडी, वीसी माइनस वीडी, ठीक है ना। तो इसको भी लेके चलते हैं हम, वीसी माइनस वीडी को, ये आ गया वीसी माइनस वीडी, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। ठीक है, Yes. अब मैं क्या करूंगा, ये सारे पोटेंशियल को ऐड कर लूंगा। देखो मैं अगर वी ए माइनस वीबी जा रहा हूँ, वी ए माइनस वीबी प्लस, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो वी ए माइनस वीबी प्लस वीबी माइनस वीसी प्लस वीसी माइनस वीडी प्लस वीडी माइनस वी ए। तो ये पूरा क्लोज लूप का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर रहा हूँ कि नहीं मैं, वी ए माइनस वीबी प्लस वीबी माइनस वीसी प्लस वीसी माइनस वीडी प्लस वीडी माइनस वी ए, क्लोज लूप हो गया। तो इसको जब ऐड करूंगा मैं टोटल क्लोज लूप के अक्रॉस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वीडी माइनस वीडी जीरो, वी ए माइनस वी जीरो प्लस वीबी माइनस वीबी जीरो प्लस वीसी माइनस वीसी जीरो, तो जीरो हो गया। दैट इज इक्वल टू, है ना, E2 माइनस I4 R4, फिर प्लस I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस E1, है ना। तो बेसिकली मुझे रिजल्ट क्या मिला, है ना, इंप्लाई इज E2 माइनस E1, है ना, प्लस I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 माइनस I4 R4 इक्वल टू जीरो। Sum of algebraic sum of all the potential differences across a closed loop is equal to zero, है ना। एक क्लोज लूप में algebraic sum of all the potential difference, अब मुझे कितना मिला, that is equal to zero, ठीक है ना। तो ये हो गया किरचॉफ्स लूप लॉ का मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन, मतलब थ्रू एग्जांपल, है ना। सर VD माइनस वी नहीं लिखेंगे, वी VD माइनस VA हाँ वो भी तो ले लिया ना, वीडी माइनस बी E2 माइनस I4 R4 लिया तो है, E2 माइनस I4 R4 ऊपर में ऊपर हाँ। अच्छा वीडी माइनस बी कहाँ पे है, ये है ना वीडी माइनस बी है, E2 माइनस I4 R4, समझ में आया। यस सर, समझ में आ गया ना बच्चों। Yes sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड, ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ resistors
in series and parallel। ठीक है ना बच्चों? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। सबसे पहले तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है ना, पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ेंगे। उसके लिए तो पहले एक छोटा सा सर्किट डायग्राम बनाते हैं, है ना। सबसे पहले तो उसका एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसको कनेक्ट कर दिया हमने एक बैटरी से, सेल से कनेक्ट किया। V R1 R2 R3 ये सीरीज कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का। ठीक है ना, इसमें करंट है I1, मान लो I है, टोटल करंट लेट से इज I इन द सर्किट। ठीक है ना, तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है कि देखो यहाँ पे R1 में जितना करंट है R2 में भी उतना ही करंट है, R3 में भी उतना ही करंट है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे तीनों रेजिस्टर्स में सेम करंट है, तीनों रेजिस्टर्स में सेम करंट है ना। तो इसका मतलब है 2 और मोर रेजिस्टर्स आर, है ना, said to be connected in series, are said to be connected in series। दो से ज्यादा रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्टेड है ना। इफ द सेम करंट passes through all the resistors, if the same current passes through all the resistors, through all the resistors,